रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस और डेटा पर मबनी वीलॉग्स पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाए रखें। पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात का बाकायदा आज आगाज हो गया है। पोलिंग डे शुरू हो चुका है, पोलिंग का आगाज हो चुका है। 5 बजे तक ये पोलिंग चलेगी, उसके बाद फिर 1 घंटे बाद 6 बजे के बाद से नताइज का ऐलान होना शुरू हो जाएगा। नताइज जो भी आएंगे इन इंतखाबात के, हम उसको बिल्कुल रिसर्च की कसौटी पर परख कर जब नतीजे मुकम्मल हो जाएंगे, उसकी रिसर्च बेस्ड डेटा हमारे पास होगा, उस बिना पर ही हम तजिया करेंगे। आज इस वीलॉग में अभी जब पोलिंग का अमल जारी है, ये समझते हैं कि क्या ये इंतखाबात पाकिस्तान के हिस्ट्री के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात के तौर पर इनको याद रखा जाएगा। बुनियादी अगर इन इंतखाबात की डेटा की बात की जाए तो 12 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा वोटर्स अपना वोटिंग का हक इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ज़्यादा वोटर्स हैं। 12,85,00,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों पर 17,816 उम्मीदवार है। सिर्फ कौमी असम्बली के लिए 5,121 उम्मीदवार है। 1873 उम्मीदवारों का ताल्लुक सियासी जमातों से है, जबकि 3,248 ये रिकॉर्ड नंबर है। 3,248 इनका ताल्लुक ये आज़ाद है, आज़ाद उम्मीदवार है 3,248। जबकि एक और अहम बात इन इंतखाबात की कि 18 से 35 बरस तक के उम्र के जो नौजवान हैं, इनमें इन वोटर्स में इनकी तादाद 5 करोड़ 70 लाख है, यानी 46% है। तो ये वो बुनियादी डेटा है। अब देखना होगा, असल बात देखनी होगी कि टर्न आउट कैसा रहता है। टर्न आउट हावी रहा, बहुत ज्यादा रहा, तो फिर इन इंतखाबात का नतीजा मुख्तलिफ भी हो सकता है। टर्न आउट कम रहा तो फिर जो मुतवक्का नताइज मुख्तलिफ अदालों की जानिब से प्रिडिक्शन जिनकी की जा रही है वही रहेंगे। नून लीग के पास ज्यादा सीटें, पीपल्स पार्टी, फिर आजाद उम्मीदवार पीटीआई के, लेकिन ये टर्न आउट पर डिपेंड करता है। अगर गुज़श्ता 4 इंतखाबात के टर्न आउट की बात की जाए तो 2002 में जो इलेक्शन हुए थे, इनमें टर्न आउट 41%, 2008 में 44% के लगभग टर्न आउट था, 2013 में अच्छा टर्न आउट था 55% के लगभग, और 2013 में 51% के लगभग टर्न आउट था। आप ये डिटरमिन करेंगे, अगर तो ये 50 से 40 और 50 के दरमियान टर्न आउट रहता है तो फिर जो मतलूबा नताइज हैं जिनके लिए पूरा ये बंदोबस्त किया गया है इंतखाबात का, नून लीग को जितवाने के लिए और बाकी जिन जमातों को मार्क किया गया जितवाने के लिए, फिर तो ये आसानी से यही नताइज आएंगे। लेकिन अगर टर्न आउट बढ़ जाता है, अगर बढ़ेगा टर्न आउट 60 के राउंड अबाउट चला जाएगा, 60 के आसपास, तो फिर कुछ गैर मुतवक्का नताइज भी सामने आ सकते हैं। ये पाकिस्तान के जो 2024 के इंतखाबात आज हो रहे हैं 8 फरवरी को, इनको मुतनाज़ तरीन इंतखाबात के तौर पर याद क्यों रखा जाएगा? अगर हम तेजी के साथ ओवरव्यू करें गुज़श्ता इंतखाबात का, तो हमें शायद इस चीज़ का अंदाज़ा हो पाए। जैसे 1970 के इंतखाबात तो सबसे पहले आम इंतखाबात थे, उनको हम छोड़ें, उससे पाकिस्तान भी डिवाइड हुआ। 77 के इंतखाबात में फिर वो भुट्टो पर जिस तरह पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ामात लगे, तो उन इंतखाबात का भी उस तरह आगे असर नहीं हुआ। 85 गैर जमाती थे। 88 के इंतखाबात से अगर हम ऑनवर्ड्स देखें, 1988 में जनरल ज़िया की जो बाक़ियात थी, जनरल ज़िया खुद तो हलाक हो चुका था 17 अगस्त 1988 को, लेकिन जो जनरल ज़िया की बाक़ियात थी वो ब्यूरोक्रेट्स की सूरत में, यानी गुलाम इसहाक खान की सूरत में मौजूद थी सदर के तौर पर, और आर्मी सरबराह जनरल असलम बेग की सूरत में मौजूद थी आर्मी चीफ के मौके पर, जबकि जनरल हमीद गुल भी मौजूद थे तब आर्मी में। तो ये यानी ज़िया बाक़ियात इलेक्शन करवा रही थी, लेकिन ये इंतखाबात जमाती बुनियादों पर हुए और इनमें पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की। पंजाब से में IGI को जितवाया गया। पीपल्स पार्टी खुद कंप्रोमाइज करने को तैयार हुई। बेनजीर ने कंप्रोमाइज किया खारजा पॉलिसी पर, खजाना पॉलिसी पर, फाइनेंशियल अमूर पर, और वजारत उज़्मा ले ली। हर पार्टी को, यानी पार्टी की बुनियाद पर ये इलेक्शन हुए थे 88 के। स्टेट की इंटरवेंशन जरूर थी। 1990 के इलेक्शन जो स्टेट एजेंसीज ने, उस वक्त की ISI ने पूरी तरीके से फंडिंग की थी IGI को, इस्लामी जमहूरियत हाथ को,
मियां नवाज शरीफ, गुलाम मुस्तफा जुतोई, जो उस वक्त के नहीं IGI के लीडर्स थे, उनको पैसा दिया गया पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए, और IGI मैदान में आई, इंतखाब जीत गई। लेकिन पीपल्स पार्टी को इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, हारा, लेकिन इलेक्शन लड़ा, इंतखाबी मुहिम चलाई पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने। 1993 के इंतखाबात, एक निगरान सेटअप बैठा, अमेरिका से एक बैंकर मोइन कुरैशी को बुलाकर इलेक्शन करवाए गए, इलेक्शन कंडक्ट हुए, आर्मी चीफ अब्दुल वहीद काकर ने करवाए, बेनजीर ये इलेक्शन जीती, पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती। लेकिन मुस्लिम लीग नून को भी और तमाम जमातों को भी, हर जमात को, सियासी जमात को इंतखाबी मुहिम करने की पूरी आज़ादी थी, पूरी इजाज़त थी। 1997 में पीपल्स पार्टी की हालत बड़ी ख़राब थी इंतखाबात में, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी को इंतखाबी मुहिम चलाने का मौका दिया गया। 97 में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से जीती, और 96 के एंड में, नवंबर में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ख़त्म किया गया था। जरदारी को गिरफ्तार भी किया गया था, करप्शन के इल्जामात भी बेनज़ीर पर लगे थे, लेकिन इंतखाबी मुहिम बेनज़ीर ने और पीपल्स पार्टी ने चलाई। 2002 का इलेक्शन जो है वो चूंकि एक फौजी आमर, फौजी हुक्मरान करा रहा था, जनरल परवेज मुशर्रफ करा रहे थे, दोनों बड़ी पार्टियों की लीडरशिप बाहर थी, नवाज शरीफ भी बाहर थे, उनका खानदान भी बाहर था, बेनज़ीर भी बाहर थी, लेकिन उनकी जमातों को पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के साथ मैदान में आई 2002 में, और मुस्लिम लीग नून भी अपने नाम से, अपने निशान से उसने इंतखाबात में हिस्सा लिया। इंतखाबात में किंग्स पार्टी जीती। 2008 के इंतखाबात की बात करें तो ये 2008 के इंतखाबात, एक तो वो बेनज़ीर की दिसंबर 2007 में जिस तरह शहादत हुई, और उसके बाद फिर कई जमातों ने खुद से बायकॉट किया था, जिसमें PTI भी शामिल थी, जमात इस्लामी जैसी जमातें शामिल थी, इन्होंने बायकॉट किया था। पहले नवाज शरीफ ने भी बायकॉट का ऐलान किया था, लेकिन जरदारी ने मनवा लिया, क्योंकि उनका मौक़िफ़ था कि जजेस बहाल होने चाहिए। एमरजेंसी 2007 की जो लगी है नवंबर की, उसके वजह से जो जजेस को बरतरफ किया गया वो बहाल हों, उसके बाद फिर जो है वो इंतखाबात होने चाहिए। बहरहाल इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, ये जमातें कामयाब, ANP, ये जमातें कामयाब हुई। हर पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त थी, आज़ादी थी। उसके बाद 2013 की हम बात करें, 2013 में तो बहुत एक गर्म तरह की, एक बड़ा ज़बरदस्त तरह की इंतखाबी मुहिम थी, क्योंकि PTI फुल फ्लैश तरीके से पंजाब के मैदान में थी। ख़ास तौर पर PTI का अक्टूबर 2011 का जो कामयाब जलसा हुआ था, उसके बाद PTI भरपूर तरीके से मैदान में थी, बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। इसमें स्टेट की तरफ से 2013 में, अब ये फैक्ट की बात है, 2013 में स्टेट की तरफ से किसी पार्टी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका गया था, लेकिन TTP तहरीक तालिबान की तरफ से धमाके किए जा रहे थे, और 3 जमातों को कहा गया था कि हमने, TTP ने कहा था कि ANP, पीपल्स पार्टी और MQM ये हमारे निशाने पर रहेंगे, इनके लीडर्स को हम धमाकों में उड़ाएंगे, इनकी रैलियों पर हम हमले करेंगे। इन 3 जमात, खास तौर पर ANP के लिए बहुत मुश्किलात थी। ANP के कई इसमें कारकुन, लीडर शहीद भी हुए 2013 में, लेकिन स्टेट ने किसी पार्टी को नहीं रोका कि इलेक्शन में हिस्सा ना ले। 2018 का इलेक्शन, जिसको मुतनाज़ा इलेक्शन कहा जाता है, मुतनाज़ा इलेक्शन वैसे हर कोई है, मुतनाज़ा तरीन क्यों 2024 का बनेगा या नहीं बनेगा, ये अब हम देख रहे हैं सारा डेटा पिछला देखकर। 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के लीडर मियां नवाज शरीफ जेल में थे, उनकी बेटी मरियम भी जेल में थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून में मियां शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को इंतखाबी मुहिम चलाने की पूरी आज़ादी थी, पूरी इजाज़त थी। उन्होंने भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाई। हर पार्टी को इजाज़त दी गई इंतखाबी मुहिम चलाने की। कुछ जगहों पर उम्मीदवारों का हक मारा गया, जैसे हनीफ अब्बासी को रोका गया, उनको सजा दे दी गई, शेर रशीद का मुकाबला ना कर सके, रात गए, अदालत ने सजा दे दी। उधर फिर कमरुल इस्लाम थे रावलपिंडी में चौधरी निसार के मुकाबले में, उनको जेल में ले जाया गया। लेकिन बहसते मजमुई मुस्लिम लीग नून को और हर पार्टी को आज़ादी थी इलेक्शन लड़ने की। और 2018 के इलेक्शन को, जब जुलाई 2018 में इलेक्शन हुए, जिन पार्टीज ने इन इंतखाबात को धांधलीज़दा करार दिया और ये कहा कि ये असेंबली जली है, वही सारी सियासी जमातें PDM की सूरत में अप्रैल 2022 में इसी असेंबली के तहत हुकूमत में भी आ गई। यहां से आप जो है वो देख लें, फजल रहमान 2018 की असेंबली को नहीं मानते थे, फजल रहमान ने इसी असेंबली के तहत इलेक्शन लड़ा। और फिर अप्रैल 2022 में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम जो इंतखाबात को धांधलीज़दा कह रही थी, वो इसी धांधलीज़दा इंतखाबात की असेंबली के नतीजे में हुकूमत में भी आ गए। तो ये थे 2018 के इंतखाबात। अब की बार 2024 में
पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक ऐसी पार्टी को जो साबिक हुक्मरान जमात रही है, यदि 2018 से 22 तक पाकिस्तान पर हुकूमत करती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर है, यानी अगर धांधली कर भी ली जाए, धांधली होकर कोई 25-30 लाख का हेर फेर हो सकता है, लेकिन 1.5 करोड़ प्लस वोटर है और हुक्मरान जमात रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको अब हैसियत जमात अमली तौर पर लड़ने का मौका नहीं दिया गया, निशान छीन लिया गया अदालत के जरिए, पहले इलेक्शन कमीशन के जरिए, फिर अदालत के जरिए निशान से महरूम कर दिया गया। तो पूरी कोशिश की गई कि एक जमात के तौर पर यह हिस्सा ना ले पाए। अब आज आजाद अरकान अपने अपने हलकों से मुकाबला कर रहे हैं जो पीटीआई के हमायत याफ्ता है। देखते हैं किस हद तक ये मुकाबला कर पाते हैं, मुकाबला कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, काउंटिंग के बाद क्या होगा, काउंटिंग के बाद किस तरह की सूरत हाल जन्म लेती है, क्या धांधली हो रही है, नहीं होती, ये सारा हम पोस्ट एनालिसिस करेंगे नताइज के बाद। तो ये था आज का पोलिंग डे के हवाले से किया गया वीलॉग। उम्मीद करता हूं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।